अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। पिछली क्लास माशाल्लाह आपने अच्छे नंबर से पास कर ली है। न्यू क्लास में आप एंटर कर गए हैं और न्यू क्लास है तो न्यू कोर्स होगा हमारा, जिसमें मैंने आपको बुक बताई भी थी कि आपकी कौन सी बुक है। हमारी जो रीडर है यानी रीडिंग करने वाली बुक, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, उस बुक का क्या नाम है? गेट सेट इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें हमें लेसन्स, पोएम्स पढ़ने को मिलेंगी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इन पोएम से या लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है लिटिल थिंग्स। लिटिल मतलब छोटा या छोटी, थिंग्स चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। कभी आपने ये सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, आपके बड़े कहते होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बहुत कुछ बड़ी चीज़ें भी बनती हैं, या वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिल को सुकून देती हैं, जिनसे आपको कुछ पे तो नहीं करना पड़ता जिनके लिए, लेकिन अगर आप वो करते हैं तो उसको करने से आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये आपको दिल को सुकून देता है। कोई सड़क पर खड़ा हुआ है, अगर हमने उसे सड़क पार करवा दी है, कोई बूढ़ा है या कोई आपके दादा दादी की उम्र की बूढ़ी औरत हैं, अगर आपने उन औरत को या उन जेंट्स को आपने सड़क पार करवा दी, तो आपको कितनी दुआएं देते हैं। और जब वो आपको दुआएं देते हैं तो आपको दिल को बहुत सुकून मिलता है। छोटे छोटे जो काइंडनेस के यानी कि जो काम हैं, जो आपके दिल को सुकून देते हैं और जिनको करने से आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है। अगर किसी से आप प्यार के 2 लफ्ज़ बोल दें और कोई उदास बैठा हुआ है, उन 2 लफ्ज़ों से, प्यार के 2 लफ्ज़ों से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो वो भी आपके दिल को बहुत सुकून देता है। और इसके लिए आपके ना कोई पैसा लगता है और ना ही कुछ सामान लगता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। तो ये थोड़ी सी समरी थी जो मैंने आपको इसमें बताई है। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी अगर हमारी बुक अगर शुरू होती है तो वो कुछ अच्छी ही बातों से, यानी अगर आप उर्दू की बुक देखें तो उसमें अल्लाह की हमद से आपकी बुक शुरू होती है कि शुरू अल्लाह के नाम से, यानी अल्लाह की तारीफ़ों से हम अपनी कोई भी अगर शुरुआत करें तो वो हमें हमेशा कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। यानी अल्लाह के नाम से अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिलती है। तो यहाँ भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करें और वो अल्लाह के लिए करें तो वो इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप रीड करेंगे। सबसे पहले आपको बुक खोल लेना है। लेसन नंबर 1 लिटिल थिंग्स। यहाँ आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। देखिए, ये आपको एक स्टैंजा नज़र आ रहा है, यानी जो 2, 3, 4 या लाइनों का जो एक बंद होता है उसे हम इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। तो इस स्टैंजा में क्या बात कही गई है? सबसे पहले कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। ड्रॉप्स कहते हैं बूंदें, इसे अंडरलाइन कर लेंगे आप। ड्रॉप्स बूंदें, वाटर पानी, पानी की छोटी छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे कण।
यानी ये जो सैंड है, सैंड का मतलब है रेत, ग्रेन्स का मतलब कण, यानी जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक से जो कण होते हैं, ज़र्रे जिन्हें हम उर्दू में कहेंगे। मेक द माइटी ओशन, अब जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बना देती हैं, मेक द माइटी ओशन, एक बहुत विशाल सागर। माइटी मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ओशन समंदर, सागर अगर हम कहें तो समंदर यानी सागर, तो एक बहुत बड़ा सागर बना देती हैं। एंड द प्लीजेंट लैंड, और जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं रेत के, वो एक बहुत ही खुशगवार ज़मीन का निर्माण करते हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर दिखने वाली ज़मीन का जो है निर्माण करते हैं, यानी ज़मीन को बनाते हैं। तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में छोटे छोटे कण होते हैं, रेत के छोटे छोटे कण होते हैं। जब आपने कभी कहीं कंस्ट्रक्शन देखा होगा, आपके घर में कभी कोई रूम बना होगा तो रेत आई होगी, आपने देखा होगा कितनी छोटी छोटी कण होती हैं उसके अंदर। इसी तरह से ज़मीन जो है वो मिट्टी के छोटे छोटे कणों से यानी अणुओं से जो चट्टानें टूट कर बनी हैं। जब आप आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें आप ज्योग्राफी में यही पढ़ेंगे कि चट्टानों के टूटने से क्या बनी है, मिट्टी बनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, छोटे छोटे कण एक बड़ी सी ज़मीन बना देते हैं, विशाल भूमि, विशाल लैंड बना देते हैं, और एक बहुत बड़ा समंदर यानी सागर बना देते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जबकि अगर इन छोटी चीज़ों को मिला दिया जाए तो वो ही एक विशाल रूप ले लेती हैं, बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले स्टैंजा में क्या कहा गया है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल छोटे छोटे, डीड्स काम, डीड्स का मतलब बताया मैंने अभी, काम। काइंडनेस रहम दिली के, दयालुता के, छोटे छोटे काम रहम दिली के, या आप कहें कि एक काइंड हार्टेड जो होते हैं, यानी रहम दिली के जो छोटे छोटे काम होते हैं, हाउ दे चीयर द हार्ट, वो हमारे दिल को कितना सुकून देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक बच्ची जो है वो एक बूढ़े आदमी को सड़क जो है वो क्रॉस करवा रही है, रोड क्रॉस करवा रही है, तो उसके चेहरे पर कितनी स्माइल है, और जिनको वो क्रॉस करवा रही है उनके चेहरे पर भी स्माइल है। मतलब ये चीज़ दोनों को ही सुख दे रही है, दोनों को खुशी दे रही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रहम दिली के यानी एक काम है, छोटे छोटे काम ऐसे, हाउ दे चीयर द हार्ट, चीयर का मतलब खुश कर देते हैं हार्ट, दिल को। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जिन जिन वर्ड्स को मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनका आपको डिक्टेशन प्रैक्टिस भी करनी है। व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ ग्लैडनेस, हाउ दे चीयर द हार्ट, व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ ग्लैडनेस विल अ स्माइल इम्पार्ट। यहाँ बताया गया है कि एक ग्लैडनेस यानी खुशी का वो कौन सा संसार है, विल अ स्माइल इम्पार्ट, जो हमें एक स्माइल देती है। अगर हम किसी को एक स्माइल से देखते हैं, इम्पार्ट का मतलब है देना, अगर हम किसी को एक स्माइल देते हैं यानी अगर हम किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, तो उस इंसान को वो कैसा वर्ल्ड होगा, कैसी दुनिया होगी जो खुशियों भरी उसको लगती है। यानी हमें अच्छी ऐसा लगता है कि हमने किसी को अगर खुशी दी तो हमें अपने आप ही खुशी मिल जाती है, और सामने वाले को तो खुशी मिलती ही है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं हम, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, नथिंग डू दे कॉस्ट, येट व्हेन दे आर वांटिंग लाइफ्स बेस्ट चार्म इज लॉस्ट। तो यहाँ क्या कहा गया है, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे शब्द। किसी का अगर मान लीजिए कोई उदास बैठा हुआ है, हमने उसका दुख बांट लिया, उससे पूछ लिया कि भाई क्यों उदास बैठे हो, या बहन क्यों उदास बैठी हो, और अगर उन्होंने अपना कोई गम आपसे शेयर कर लिया, तो क्या होगा, सामने वाले का दिल भी हल्का हो जाएगा। और ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा उसको याद रहने वाले हैं, जिससे आप ये शब्द कहेंगे। अगर आप ये वर्ड कहते हैं, उसे सांत्वना देते हैं यानी उसको दिलासा देते हैं, रोते हुए को अगर आप हंसा देते हैं या रोते हुए को अगर आप दिलासा दे देते हैं, तो नथिंग डू दे कॉस्ट, उसके लिए आपका कुछ भी नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपका कुछ भी सरमाया नहीं लगता है, ना कोई चीज़ लगती है, ना कोई आपको पैसा देना पड़ता है, सिर्फ आपको कुछ वर्ड बोलने हैं प्यार भरे, जिससे सामने वाले को दिलासा मिल सके।
Yet when they are wanting, life's best charm is lost. Yet फिर भी when they are wanting, जब वो चाहते हैं तो life best charm is lost. अगर कोई हमसे कुछ चाहे कि हमें कोई दिलासा दे या तसल्ली दे, और अगर हम वो ना कर सकें तो उससे क्या होता है कि लाइफ्स बेस्ट चार्म इज़ लॉस्ट। ज़िंदगी का जो बेस्ट चार्म है, जो अट्रैक्शन है, जो उसका चार्म है, वो लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ज़बान से भी हम किसी का दुख सुख नहीं बांट सकते, अगर हम किसी का कोई दुख में साथ नहीं दे सकते, किसी की ज़रूरत में हम काम नहीं आ सकते, तो इससे क्या होता है कि लाइफ का जो चार्म है, बेस्ट चार्म है, जो अट्रैक्शन है, वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, यानी ज़िंदगी कुछ भी नहीं रहती है। तो यहाँ आपने देखा और सीखा क्या छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितने बदलाव ला देती हैं, या अगर हम किसी दुखी को सहारा दे देते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे चेंजेस ला सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस पोएम को अच्छी तरह से समझा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं, क्या उसका जो है इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। इन चीज़ों को आप ध्यान से याद करेंगे, और इंशाल्लाह जब भी आपको मौका मिले तो आप दूसरों की हेल्प करेंगे, और घर में अपने बड़ों की हेल्प कर सकते हैं, आप मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं, अपने दादा दादी की हेल्प कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई पर ख़ास ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडी है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं उनको आपको फॉलो करते रहना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।